राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक वोल्गा से गंगा तक के पिछले एपिसोड में हम इसकी 18वीं कहानी मंगल सिंह की शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें अब तक हमने जाना कि कहानी 1857 के सेटअप को ध्यान में रखकर लिखी गई है और ये वही साल है जिसे हम भारतीय 1857 विद्रोह के लिए भी जानते हैं। मंगल सिंह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक छात्र दिखाया है और अपनी एक दोस्त एनी रसल के साथ टेम्स नदी के किनारे बैठकर उसे अपना जीवन परिचय देते हुए कहता है कि वे दरअसल बनारस के पास रामनगर रियासत का युवराज है, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स की गलत नीतियों के कारण उनका राज्य हड़प लिया गया और अब उसकी मां को बनारस में ही एक गुमनामी का जीवन जीना पड़ रहा है। मंगल सिंह ने ईसाई धर्म कबूल कर लिया है, लेकिन उनकी मां अभी भी हिंदू ही हैं। उसे हिंदू धर्म के बारे में जितनी भी नॉलेज है वो दरअसल ईसाई पादरिन के बताए अनुभवों के आधार पर है और अब उसे इस बात का मलाल होता है कि उसने क्यों इतने दिनों तक अपने आप को हिंदू धर्म, संस्कृति और सभ्यता से दूर रखा। उसे ये भी लगता है, वे एनी को बताता है कि उसकी मां ये सोचती है कि कैम्ब्रिज में पढ़ने के दौरान वे रानी विक्टोरिया से मुलाकातें करता है और रानी विक्टोरिया से मिलकर अपना राज्य वापस लेने की कोई ना कोई युक्ति निकाल ही लेगा। इस पर एनी रसल हंसते हुए कहती हैं कि दरअसल तुम्हारे दोस्त तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स हैं, जो सामंतशाही के घोर दुश्मन हैं। अंततः वे कहती है कि कितने दिन और भारतीय अपने आप को विज्ञान से दूर रख सकेंगे। एक ना एक दिन तो अंग्रेज सस्ते माल के लालच में या कच्चे माल के लालच में इंडिया के अंदर ही इंडस्ट्रीज को सेटअप करेंगे और तब भारतीय भी जो है विज्ञान के चमत्कार से अपने आप को दूर नहीं रख सकेंगे। यहां तक तो हमने पिछले एपिसोड में चर्चा कर ली थी। अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा।